how are you all? Hope you guys are doing well. Welcome back to my show The Food Fanatic. तो आज से स्टार्ट हो गई है बेकिंग रेसिपीज बेकिंग लवर्स के लिए। आज जो पहली रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये बेसिक स्पॉन्ज केक है, जो कि वनीला और चॉकलेट स्पॉन्ज हम बनाएंगे। वनीला स्पॉन्ज अलहदा, चॉकलेट स्पॉन्ज अलहदा। इन दोनों स्पॉन्ज केक से आप वैरायटी ऑफ केक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल स्पॉन्ज केक बनाना सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, वनीला और चॉकलेट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले रेसिपी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक केक बनेगा अवन में और एक केक बनेगा पतीली में। तो आप लोगों ने इस पूरे एपिसोड में मेरे साथ बंधे रहना है। तो जी नाज़रीन, बेकिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आप लोगों ने अपना अवन को प्रीहीट करना है। तो यहाँ पर मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 20 मिनट्स और नीचे की हीट को ऑन कर दूंगी। 20 मिनट्स के बाद हम इसके अंदर अवन में केक रखेंगे। और जिनके पास अवन की सहूलत मौजूद नहीं है वो पतीली को प्रीहीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है सिल्वर की एक पतीली। इस सिल्वर की पतीली के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप के जितना नमक का, ठीक है। नमक हम इसकी बेस में डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे और मीडियम आंच पे इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इस नमक को गर्म करूंगी, ताकि ये देगची जो है वो गर्म हो जाए। मीनवाइल हमारा ये गैस वाला भी तैयार हो रहा होगा, अवन भी तैयार हो रहा है। अब हम अपना स्पॉन्ज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वनीला स्पॉन्ज और चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना। सबसे पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ वनीला स्पॉन्ज के ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 1 कप के जितना मैदा, 1 टीस्पून भर के मैं लूँगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर का। अब 1 कप मैदा आप लोगों ने मेजरिंग कप से लेना है और जो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है वो मेजरिंग स्पून से लेना है। ये आप लोगों के पास टूल्स होना लाजमी होने चाहिए। आम चमचियों से, कप से ये नहीं बनते। बेकिंग के लिए आपको कप्स और मेजरिंग स्पून की ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा पाउडर को मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी। ये हमारा बन गया है वनीला स्पॉन्ज का ड्राई इंग्रेडिएंट। अब चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 3/4 कप के जितना मैदा, ठीक है, मेजरिंग कप से मैया किया हुआ, और 4 टेबलस्पून मेजरिंग स्पून से मैया किया हुआ कोको पाउडर, ठीक है, और तकरीबन 1 टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और इसको भी मैं छान लूंगी। अब ये देखिए हमने छानना कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बेकिंग जो कोको पाउडर है ना उसके निकले हैं मोटे मोटे ग्रैनुअल्स, ये हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दे। अब तीसरा स्टेप है, हमने केक पैन्स को रेडी करना है। ये मेरे पास 6 इंचेस के राउंड केक पैन्स हैं, ठीक है। अब ये वनीला स्पॉन्ज के लिए और चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए मैं केक पैन्स रेडी करूंगी। अच्छी तरीके से ऑयल ब्रश करना है आपने, ठीक है, साइड्स पे भी और नीचे बॉटम पे भी, ठीक हो गया। अब जो है आपने दोनों पैन्स पे थोड़ा थोड़ा मैदे को डस्ट कर देना है, ऐसे ऐसे करना है थोड़ा, और इसके आपने साइड्स पे भी मैदा को डस्ट करना है। ये हमारा एक केक पैन रेडी हो गया। ये दूसरे वाला भी केक पैन हमारा रेडी हो गया। तो जी नाज़रीन, अब हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। मैं आप लोगों को पहले बताती चलूँ कि वनीला स्पॉन्ज और चॉकलेट स्पॉन्ज की तकरीबन रेसिपी सेम है, ठीक है। सिर्फ चॉकलेट स्पॉन्ज में कोको पाउडर डल जाता होता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लूँगी 4 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ वनीला स्पॉन्ज के लिए, और ये 4 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ मैं डाल रही हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए, ठीक है। इस सेम रेसिपी को आप वनीला स्पॉन्ज में भी डबल कर सकते हैं, लाइक 8 अंडों का भी बना सकते हैं, और चॉकलेट स्पॉन्ज में भी 8 अंडों का बना सकते हैं। डबल ट्रिपल आप रेसिपी को कर सकते हैं। अब इस दोनों सफ़ेदियों को मैं इतना बीट करूंगी कि ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएं। तो यहाँ पर वनीला स्पॉन्ज के लिए एग वाइट्स बीट हो चुकी हैं। इतना बीट करना है कि जब आप इसको उल्टा करें तो ये गिरे ना, ठीक है। एग वाइट्स यहाँ पे बीट हो गई। अब चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए मैं एग वाइट्स को इसी तरह बीट करूँगी।
तो यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए भी एग वाइट्स बीट हो चुकी हैं। अब इन दोनों में ये मेरे पास है 4 अदद अंडे की जर्दियाँ। ये मैं एक एक करके जर्दियाँ जो है वो डालती जाऊँगी। पहले वनीला स्पॉन्ज के लिए कर लेते हैं। चारों मैंने इसके अंदर अंडे की जर्दियाँ डाल दी हैं और ये टेक्सचर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब मैं सेम प्रोसीजर करूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास 4 अदद अंडे की जर्दियाँ हैं। ये मैं एक एक करके इसके अंदर चॉकलेट स्पॉन्ज के मिक्सचर में डाल दूँगी। अब मैं डाल रही हूँ आधा कप के जितनी कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी। ठीक है, इसमें भी और चॉकलेट स्पॉन्ज के अंदर भी आधा कप बारीक पिसी हुई कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी। इसको मैं इतना बीट करूंगी कि ये जो है इसके चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए, जो हल्की सी भी चीनी का दाना है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बहुत क्रीमी मिक्सचर फ्रॉथी सा बन गया है। अब मैं इस वाली की चीनी को, जो चॉकलेट स्पॉन्ज की शुगर है, उसको अच्छी तरीके से ख़त्म कर लूँगी। अब यहाँ पे भी ये मिक्सचर बीट हो चुका है, यहाँ पे भी मिक्सचर बीट हो चुका है। अब दोनों में मैं तकरीबन ½ टीस्पून भर के जो मेजरिंग स्पून होता है हीट में वनीला एसेंस का डाल दूँ। ½ टीस्पून इसमें, ½ टीस्पून इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। वनीला स्पॉन्ज का भी बिल्कुल सेम है और चॉकलेट स्पॉन्ज का भी बिल्कुल सेम है। अब जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे, मैदा और बेकिंग पाउडर, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी वनीला स्पॉन्ज के अंदर। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं चॉकलेट स्पॉन्ज के, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक हो गया। अब जो है हम बिल्कुल लो स्पीड पे इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा वनीला स्पॉन्ज का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम चॉकलेट स्पॉन्ज के मिक्सचर को मिक्स करेंगे लो स्पीड पे। यहाँ पर हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज का भी मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये केक टिन्स लेंगे हम, इसके अंदर हम लोग पोर करेंगे। अब ये वनीला स्पॉन्ज का मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन दोनों को मैं शेल्फ पे टैप करूँगी ताकि एक्सेसिव एयर बबल्स निकल जाएं। जो चॉकलेट स्पॉन्ज है इसको हम गैस अवन पे, जो हमने पतीली में बनाया था, इसे पतीली में बनाएंगे और इसको हम अवन में बनाएंगे। अब हम वनीला स्पॉन्ज को अवन में रखेंगे सेंटर लेयर में तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, और स्क्वायर डाल के देखेंगे। जब स्क्वायर निकल आएगा क्लीन, इट मीन्स कि हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे नीचे की हीट 20 to 25 मिनट्स। तो जी नाज़रीन, चॉकलेट स्पॉन्ज को हम लोग यहाँ पर बेक करेंगे इस अवन में जो कि हमने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे नमक बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। इस तरह की कोई स्टील की प्लेट जो है मैं इस पर रखूँगी उल्टी करके, और उसके ऊपर मैं इस अवन में प्लेस कर दूँगी हमारे केक को। अब जो है इसको मैं बंद कर दूँगी और इसके ऊपर मैं कोई सा भी वेट रख दूँगी हैवी, ताकि जो है स्टीम ना निकले। मीडियम, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको भी मैं 20 से 25 मिनट और टिल स्क्वायर डाल के देखेंगे। अगर क्लीन निकल आया तो इट मीन्स हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर हम इसको अब 20 से 25 मिनट बाद देखते हैं। तो जी नाज़रीन, बहुत एहतियात से आपने वेट हटाना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओ माय गॉड, वाओ, अमेजिंग। अब जो है एक स्क्वायर लेंगे हम और हम इसको टेस्ट करेंगे और बिल्कुल क्लीन निकल आया है। तो आप लोग ये देखें कितना ज़बरदस्त ये केक निकला बन गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ और आप लोगों को वनीला स्पॉन्ज दिखाती हूँ।
तो जी नाज़रीन, यहाँ पर देखते हैं वनीला स्पॉन्ज और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं है अवन केक में और पतीली के केक में, बिल्कुल क्लियर निकल आई है हमारे स्क्यूअर। इसको भी मैं निकालती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी नाज़रीन, ये देखें, ये केक हमने बनाया है पतीली में और ये केक हमने बनाया है अवन में। दोनों कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और कितने स्पंची हैं, और लग रहा है आपको कि ये पतीली में केक बना हुआ है। बिल्कुल मेरे बेकिंग लवर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ये एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आपने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आना है। उसके बाद आपने केक बोर्ड्स पे इनको पलटना है। अब मंडे के एपिसोड में तो मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखा दिया। अब ट्यूसडे के एपिसोड में आप लोगों को वनीला स्पॉन्ज केक से क्या बनाने जा रही हूँ वो पता चलेगा, और वेडनेसडे के एपिसोड में हम इस चॉकलेट स्पॉन्ज से क्या बनाएंगे वो आप लोगों को पता चलेगा। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आपने इसको उल्टा करना है और निकाल लेना है। ज़बरदस्त, ये देखें, ये सॉफ्टनेस आप चेक करें कितना स्पंची और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब इसको भी निकाल लेते हैं और ये देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है आपको कि ये आपने देगची में पकाया हुआ है, कितना ज़बरदस्त है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर बेसिक वनीला स्पॉन्ज और चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। इससे अब आप वेरिएशन ऑफ केक्स बना सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे के एपिसोड में बंधे रहिएगा क्योंकि इन्हीं से मैं रेसिपीज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। सो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।